नमस्कार सभी को, मैं आपका अपना अजय कंवर और आज आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम, अपने शो याद आदा क्लासरूम में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं द्योतिमा बोस जी। आज एज अ एलुमनी और पास आउट स्टूडेंट हैं, उनसे हम जाने कि उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस इस याद आदा क्लासरूम में। हम ये भी जानेंगे कि क्लासरूम में उन्होंने कौन कौन सी मस्तियाँ करी और कैसे उन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ को सीयू में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो आए हैं, कैसे एंजॉय किया। सो ये सारी चीज़ें हम उनसे जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। नमस्ते। ओके, सो मैम आज आप आए हो, तो सबसे पहले आप हमारे जो लिसनर्स हैं उनको ज़रूर बताइए कि आपकी स्टडी क्या थी और आपने किस ईयर में एडमिशन लिया था और किस ईयर में पास आउट हुए थे। मैं एडमिशन लिया था 2020 में इन मास्टर्स इन केमिस्ट्री। जी। तो उस टाइम कोविड चल रहा था, तो डिजर्टेशन के पहले तक मेरा पूरा ऑनलाइन ही क्लास चल रही थी। जी। 2021 के एंड में मेरा डिजर्टेशन की क्लासेस स्टार्ट हुई और मैं उस टाइम आइजर मोहाली में एक इंटर्नशिप में सिलेक्टेड हुई थी ऑल इंडिया में फॉर जी। वन पोस्ट, सिंगल पोस्ट। तो सीयू ने बहुत सपोर्ट किया था कि मुझे ऐसे कोई भी बाहर एक्सपोजर, कोई अपॉर्चुनिटी मिला तो मेरी चोड़ी मैम ने बहुत हर जगह पे मुझे परमिशन देते थे। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर फॉर दैट। एंड डिपार्टमेंटल सपोर्ट भी काफ़ी था इस चीज़ के लिए कि फ्लेक्सिबल था टाइमिंग, कि जब तक डिजर्टेशन ठीक से काम पूरा ना हो जी। I could take my time. ओके। तो 2022 में मेरा मोस्टली काम ख़त्म हो गया था और एंड में जाके मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया फॉर PhD इन US। 2022 के एंड में जाके मेरा जब पेपर कुछ सबमिट हुआ था कुछ कॉन्फ्रेंस के लिए, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगाई मैंने उस पर, क्योंकि मेरा मेन फोकस था कि आगे जाके PhD का नेक्स्ट ईयर का एप्लीकेशन साइकिल में लाइक सबमिट करना है डेडलाइन में, एंड वो सब कुछ दिसंबर तक होना था। तो मैंने आइल्स क्लियर करके जल्दी जल्दी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। 20 दिन एक कॉर्नर में बैठ के घर पे विदाउट सीइंग सनराइज एंड सनसेट पूरा अप्लाई किया। तो फिर दिसंबर 15 या 1 दिसंबर के आसपास उस टाइम उनका सब होता है डेडलाइन, तो फ्रॉम स्क्रैच मैंने स्टार्ट किया, पूरा ख़त्म किया और जाके मुझे 3-4 ऑफर लेटर मिला है आफ्टर बीइंग इंटरव्यूड इन मार्च। इंटरव्यू चल रहा था फेब के बीच में। तो फिर मैंने एडमिशन मतलब मुझे मिला है फर्स्ट वो लेटर ऑफ एडमिशन ऑफर लेटर इन मार्च फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हैम्पशायर। एंड दैट्स हाउ वाज माय जर्नी फ्रॉम CU टू US। ओके मैम, CU में एडमिशन लेने के लिए आपको किसने इंस्पायर किया? मतलब कहाँ से आपको पता चला कि CU में मुझे एडमिशन लेने चाहिए या इस कोर्स के लिए ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी सही है? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत है, वैरायटी बहुत है हमारे पास, मतलब हर तरह की यूनिवर्सिटी होती है, जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, प्लस सेमी गवर्नमेंट भी होती हैं। सो आपको किसने इंस्पायर किया यहाँ पे आने के लिए? तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मेरे पापा को देना चाहिए क्योंकि मेरे कॉलेज का जब मतलब कोविड के लिए सब कुछ डिले हो रहा था, स्कॉटिश चर्च कॉलेज काफ़ी फेमस है इंडिया में, ऑल ओवर केमिस्ट्री में भी। लेकिन कैलकटा यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत डिले होता है कई बार, इतने फॉर लाइक 180 कॉलेजेस अंडर इट टू प्रोसेस एवरीथिंग इन टाइम। तो उस टाइम क्या हुआ कि जब दोस्तों को देखती थी कि सब लोग वेट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, मैं देखी मेरे पापा ने काफ़ी जगह पे अप्लाई करके रखे थे। अमंग देम वाज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और प्रोविजनल एडमिशन ले चुके थे ऑलरेडी। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट ऐसे हुई कि क्लासेस स्टार्ट हो गई थी अगस्त में, एंड आई कुड सी कि मेरे जो दोस्त लोग थे दे वर काइंड ऑफ गेटिंग इनटू डिप्रेशन कि कब जाके रिलीज होगा वो लिस्ट ऑफ एडमिशन, ये सब करते करते लेट हो जा रहा था। तो मैंने क्लासेस स्टार्ट कर लिया इधर, थोड़ा बहुत तो इधर उधर एप्लीकेशन का बोल रहे थे घर से, बट इधर ऐसे ही मतलब जब मैंने डिपार्टमेंट में सब ओरिएंटेशन प्रोग्राम देखी, हमारे चेयर प्रोफेसर रेणु शर्मा मैम, उनको देखी बहुत इंस्पायर्ड हुई for the program and the syllabus that she showed us and that everyone showed us in the as faculties like or in the orientation program. तो वहाँ से मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट हुआ कि इतना एक्सपोजर्स है, सिलेबस मैंने देखा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे भी काफ़ी मतलब बराबर है। तो मैंने सजेशन लिया, कंसल्ट किया अपने प्रोफेसर से, अपने अंडरग्रेड प्रोफेसर्स के कॉलेज में, कैलकटा यूनिवर्सिटी में, स्कॉटिश चर्च कॉलेज से जो लोग थे। पेरेंट्स ने बोला कंटिन्यू करने के लिए बिकॉज इट वुडंट वेस्ट माई टाइम। तो मैंने अगस्त से स्टार्ट कर दिया और एक सेमेस्टर जैसे ही ख़त्म हुआ मेरी, मैंने देखा दूसरे स्टूडेंट्स जो मेरे दोस्त लोग थे उनके सब जस्ट स्टार्ट होने वाले थे, तो मैं ऑलरेडी उधर प्रोग्रेस कर गई थी। तो आई लेफ्ट ऑल अदर प्लान्स एंड कंटिन्यूड हियर। ओके मैम।
आपने बताया कि कैसे हम मतलब मैं इंस्पायर हुई मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, है ना, क्योंकि आपको पढ़ना था बेसिकली अपने मास्टर्स सीयू में करी, ठीक है। और जब आप सीयू में पढ़ रहे थे तो सभी बच्चे एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, इन द सेंस कि घूमना फिरना, है ना, जहाँ फिर कह सकते हैं कि ट्राई करना कि हम लोग पढ़ लेंगे लेकिन बस एक अटेंडेंस के लिए हमें आना है, ये सब चीज़ें होती हैं। हर एक बच्चे के मन में आते हैं कि हाँ अटेंडेंस एक सबको बहुत बड़ा बोझ लगती है यहाँ पे, जो कि मेंटेन करने की बड़ी मुश्किल बात नहीं है अगर आप सही से चल रहे हो। तो आपको कितना प्रेशर होता था अटेंडेंस का? 75% आई थिंक अटेंडेंस मैंडेटरी है, क्योंकि मैं भी बैचलर्स कर चुका हूँ यहाँ से, तो मुझे भी याद है कि वो प्रेशर एक ज़रूर होता था हम पे। तो आपको कैसा लगता था उस टाइम? ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए अटेंडेंस का भी इतना प्रेशर का नहीं था, बिकॉज आई एम वेरी ओवर सीरियस पर्सनैलिटी रिगार्डिंग ऑल डिसिप्लिन ओरिएंटेड स्टफ। मेरे शुरू से ही, चाइल्डहुड से ही। तो स्पेशली कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि घर से पूरा सपोर्ट मिलता था घर से। तो 8:30 से स्टार्ट होता था क्लासेस या 9 से, तो लॉग इन करके सारा दिन क्लासेस चलता था 3:30 या 4 तक, कभी कभी 4:30 तक। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके शाम से असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्स का प्रिपरेशन, फिर पढ़ना, एग्ज़ाम्स, टर्म पेपर्स। तो मेरे लिए वो एक एक्सप्लोरेशन ही था ज़्यादा। और आई वुड से कि ब्रॉट आउट द बेस्ट ऑफ माई पोटेंशियल्स विद इन दोज 1.5 years, क्योंकि मेरे को और कुछ चीज़ का चिंता ही नहीं था और बस अपने हिसाब से पढ़ते जाओ। मैं म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स में बहुत पार्टिसिपेट करती थी यूनिवर्सिटी में। मैं फर्स्ट प्राइज़ हर कॉम्पिटिशन से ऑलमोस्ट लाती थी। तो मैं 18 years में अभी पंडित अजय चक्रवर्ती की डिसाइपल हूँ श्रुति नंदन में, कैलकाटा से। वो US से भी अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आई वुड बैक प्राइज फॉर माई डिपार्टमेंट इन लाइक फ्रेशर्स। फिर CU में जो फेस्ट था, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जॉनर, 90 participants were there. I bagged the first prize. Okay. तो it's not about bragging or getting the first prize या second या third prize. It's like कि मेरा वो sporting वो nature था ही। तो CU का हर एक जो exposure था हर एक dimension में, वो balance करने में बहुत help किया, हर एक मेरे skills को बढ़ाने के लिए। मतलब CU का काफ़ी रोल रहा है आपकी ज़िंदगी में जब भी आप पढ़ रहे थे, मास्टर्स कर रहे थे। हाँ जी। सो मैं आपसे ये जानूंगा कि आपका अपने क्लासमेट से कैसा रिश्ता था? मतलब कैसे, सभी फ्रेंडली थे या फिर आप लिमिटेड सर्कल रखते थे अपनी क्लास में वैसे? हाँ। उसके बाद फिर मैं टीचर्स का क्वेश्चन भी पूछूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी अलग से किसी ने शायद पूछा नहीं। इट्स अ टफ क्वेश्चन है ऑनेस्टली। क्योंकि थी तो मैं बहुत सोशल, शुरू से सब लोग बोलते थे CR बन जाओ, ये सबको था। बट मेरा थोड़ा फोकस था कि मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाना है, मेरे को एकेडमिक्स में फोकस रहना है। तो हाँ, मैं बात करती थी सबसे, लेकिन अपना सर्कल बहुत लिमिटेड रखती थी। 2-4 लोग एक साथ ग्रुप वाइज, पढ़ाई ओवरनाइट पढ़ाई चलता था, शाम से पढ़ाई चलता था, झगड़ा, ये बहुत कुछ मेमोरीज भी थे। लेकिन सब लोग बहुत सिंसियर थे अटेंडेंस में, कोई एक भी नहीं छोड़ते थे। तो रिगार्डिंग दिस आई वुड लाइक टू मेंशन, मेरे कोविड के टाइम मम्मी की सेकेंड वेव में बहुत लाइक 40% लंग डैमेज हुआ था। एंड देयर वर लाइक 9 ऑक्सीजन सिलेंडर्स शी नीडेड दैट टाइम। उस टाइम कुछ नहीं ख्याल रहता, हमारे पास टर्म पेपर का कुछ प्रेशर था फाइनल। तो मैंने सोचा था मेरी फाइनल एग्जाम छूट ही ना जाए, कुछ भगवान न करे हो जाए। मैं सिंगल चाइल्ड टू, बट मैंने 100% अटेंडेंस मेंटेन करके हर एक चीज़ विद इन टाइम सबमिट किया था। दैट गिव मी मोटिवेशन कि मैं तो नहीं कुछ कर सकती, एटलीस्ट लाइफ बढ़ते जाए, दैट वुड गिव। सो CU एक्चुअली ब्रॉट मी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, आई वुड से, इन ऑल एस्पेक्ट। और एक रिश्ता हमारा स्टूडेंट्स के साथ होता है जो हमारे साथ पढ़ रहे होते हैं, और एक होता है कि ये टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सो उन टीचर्स के बारे में ज़रूर बताइए जो जब आप पढ़ रहे थे तब आपको लगता था कि दीज टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव। वो कौन कौन से ऐसे टीचर्स थे जिनके सपोर्ट की वजह से आपको लगता है कि कुछ ऐसी टीचिंग्स हैं जो आपने उनसे सीखी और आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो अभी भी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं, एज आई सेड, अपने चेयर प्रोफेसर रेनी शर्मा मैम की मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुझे CU ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर नहीं किया था, बट ऑल्सो उन्होंने हर एक एक्सपोजर के दौरान, मतलब हर एक अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली थी, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटर्नशिप आई डिड नॉट ओनली एट आइजर मोहाली, जिसके लिए मेरा डिजर्टेशन थोड़ा डिलेड भी हुआ था, बट उन्होंने अलाउ किया था टू परस्यू दैट ऑफलाइन, और कोविड के टाइम क्लासेस ऑनलाइन लेने के लिए। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता, जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप किया था, 100 मार्क्स की जो मैंडेटरी था, वहाँ पे कोई अलाउड ही नहीं हो रहे थे फुल इंस्टीट्यूट में। तो कंप्यूटेशनल में आई गॉट सम रिकमेंडेशन, वेरी गुड स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फ्रॉम माई कॉलेज प्रोफेसर मैम। उसके लिए भी मान गए थे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा प्रॉम्प्टनेस ज़रूरी था ड्यूरिंग कोविड। मम्मी बीमार थे बहुत, मेरा उधर भी
ख़त्म करके इधर आने का वो था, ट्रेन का टिकट्स नहीं मिल रही थी, तो मैम उधर से जब भी बोलती थी हमेशा ईमेल एकदम प्रॉम्प्टली कर देते थे। यूएस में जब गई, रिकमेंडेशंस, डिजर्टेशन जल्दी करवाना, वाइवा जल्दी होना, सारा डॉक्यूमेंट्स तक ही हो जाए, उन्होंने फिर मेरे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर ललिता चोपड़ा मैम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो मेरे डिपार्टमेंट में मेरा सब कुछ चीज़ें ऑन टॉप ऑफ इट रहे, और मेरे गाइड प्रोफेसर कमल किशोर ठाकुर सर, उन्होंने भी काफ़ी नॉलेज के रिगार्डिंग, रिसर्च के रिगार्डिंग मुझे बहुत इंस्पायर किया। ऑल्सो वन मोर notable mention, I was a student coordinator of many other clubs, like काफ़ी scientific clubs जैसे क्यूरी क्लब और भी होते थे, और मैं ACS अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की भी वाइस प्रेसिडेंट थी। तो उनके फैकल्टी एडवाइजर प्रोफेसर रुचि भारती मैम थे, तो उनका भी रिकमेंडेशन, उनके साथ हर चीज़ में उनका बहुत प्रॉम्प्ट थे, तो दोज ऑल हेल्प्ड मी। सो मैम, अभी आप अमेरिका में हो और आप इंडिया से गए और CU से पढ़ के गए, तो कुछ चीज़ें आपको याद आती हैं आज भी CU की, जो आपको लगता है कि अमेरिका में वो चीज़ मैं मिस करती हूँ, लेकिन CU में वो चीज़ थी जिसको आप अभी वहाँ पे मिस करते हो? वो हमेशा याद थी जिसलिए मैं अभी आई हूँ इधर जी, घर भी जाने के पहले। हाँ जी। वो लाइफ CU के जो एक एयर है, टोटल फूड, फेस्टिविटी, लाइक म्यूजिक एक्सपोजर्स, मतलब अपार्ट फ्रॉम द जस्ट द बॉक्स, लाइक जस्ट द एकेडमिक सर्कल। फिर आपने पहले ही बताया कि आप सिंगिंग भी करते थे। ओके। ऐसे कंपटीशन में भी मैं बोलना भूल गई, मैं साइंटिफिक कुछ कंपटीशंस होते थे, कुछ कॉन्फ्रेंस होते, मैं हर जगह पे पार्टिसिपेट करती थी। आई हैव बैक प्राइजेस ऑलमोस्ट ऑल, लाइक पोस्टर कॉन्फ्रेंसेस। तो ये सब एक्सपोजर्स काफ़ी उधर भी और भी है, लेकिन वो लाइफ बड़ा मिस करती हूँ। और हाँ, मतलब CU के लाइफ तो बोल दिया मैंने, एक तो है ही वो मेन जो है कैंपस इतना ब्यूटीफुल वास्ट कैंपस, डाइवर्सिटी जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। हमारे वहाँ पे भी है, लेकिन पॉपुलेशन कम है और इतना ओपननेस नहीं है सब में। वैसे बहुत नाइस, दे आर वेरी नाइस, नो कंपटीशन, लाइक जहाँ पे अभी हूँ मैं वहाँ पे इट्स लाइक हेवन, बट देन इट्स ऑल्सो लाइक हर चीज़ अच्छा है, तो यू नो लाइक can't just explore too much mentally, क्योंकि लोग closed है बहुत। जो CU में I think it's more open, like people will talk, they are not only nice, it's also like there is a rhythm over here which I really miss. Also और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि साइंटिफिकली भी हाँ डेफिनेटली मेरे को उधर एक्सपोजर तो मिलती है, बट इधर कुछ चीज़ें हाँ होती है कि इतना फास्ट ना होने से भी अच्छा हो सकता था, लेकिन ये जो फास्टनेस अगर कोई रिदम को मैच कर पाए तो बहुत गेन भी कर सकता है, विच एक्चुअली हेल्प मी। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट हुए, लेकिन उससे पहले आप बंगाल से पंजाब आए हो पढ़ने के लिए, तो आपको कल्चर अडेप्ट करने में कोई दिक्कत हुई? मतलब यहाँ का कल्चर, अभी बंगाल का कल्चर अलग है लेकिन यहाँ का कल्चर अलग है, तो आपको अडेप्टेबिलिटी में कोई दिक्कत आई जब आप यहाँ पे पहुँचे? नहीं, सरप्राइजिंगली ये कोई दिक्कत आई नहीं, ये बहुत, क्योंकि मैं शायद ओनली बंगाली स्टूडेंट थी फुल मेरे बैच में, तो ऑल्दो US में तो काफ़ी आती है क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट है, बहुत मैकेनिकल है कई चीज़ों में, रिसर्च ग्रुप बहुत डिफरेंट है, मेरे एडवाइजर बहुत एक्सेप्शनल है, बहुत बैलेंस्ड है, दैट्स द ओनली रीजन आई एम देयर, ऑल्सो इट्स अ ड्रीम लैब, बट देन द लाइफ ओवरऑल आई रियली मिस दैट इन इंडिया, स्पेशली इन चंडीगढ़, बिकॉज चंडीगढ़ इज़ वेरी बैलेंस्ड एज अ होल, एंड CU में जैसे होता है ना कि कोई रिलीजियस फेस्टिविटी भी प्रिडोमिनेंट नहीं है, हर रिलीजन को, हर चीज इक्वल रिस्पेक्ट है, एग्जैक्टली, डाइवर्सिटी को। इट्स आल्सो लाइक यू कैन सी द वर्ल्ड हियर इन शॉर्ट, नॉट मे बी US और ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा, बट yeah, you can get exposed to people from Bangladesh, from Nigeria, and people from all those countries go to US as well. So at least you can like from a different forum when I show these interviews, like आज मैंने जो इंटरव्यू दे रही हूँ, जो एलन टॉक मैंने 2 साल पहले दी हूँ, जब मैं ये चीज़ें उधर दिखाती हूँ, इट इज़ रियली नॉट ओनली ऑनरेबल फॉर मी बट ऑल्सो आई थिंक फॉर माई यूनिवर्सिटी, जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ के लोग तो CU के जो प्रोफेशनलिज्म, ये जो ऐसे होता है, कोई भी वीडियो, सब कुछ it's very neat from the world point of view, like as the branding and everything, it's so perfect, the finishing touch and the perfection that's rendered to every production that's being produced from CU is very eye-catching to even foreigners, like I think even scientists, that's very important. One thing I learned. मैम, अभी मतलब बातें तो बहुत सारी है, बहुत कुछ जानना था, लेकिन अभी हम इस चीज़ को, इस इंटरव्यू के, इस पॉडकास्ट को या इस बातचीत को यहीं बाइंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास भी लिमिटेड टाइम है ना, बातें बहुत थी, लेकिन हमने बहुत कुछ जाना, आपने कैसे बताया कि सपोर्ट कैसे टीचर्स का था,
कौन सी ऐसी टीचिंग्स हैं जो आपको अभी तक हेल्प कर रही हैं, उनकी बताई हुई। सो सारी चीज़ों के बारे में आपसे हमने जाना, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि चाहे स्टूडेंट कहीं के भी हों, मतलब फर्स्ट ईयर के हों, फाइनल ईयर के हों, और वो किसी भी स्ट्रीम से हों, सो उनके लिए आप एक मैसेज क्या देना चाहते हो? एक ही मैसेज विच इज़ वेरी एप्लीकेबल फॉर मी, मे बी नॉट फॉर ऑल, कि सीयू का टाइमलाइन काफ़ी चीज़ों में बहुत कम होता है। मे बी हर चीज़ में क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बट इफ़ समवन इज़ ऑनेस्ट टू हर सेल्फ विद द टाइमलाइन कि कितना मैं टाइम कहाँ स्पेंड कर रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट, वो बहुत अच्छे से सीख पाए कोई। मतलब उसका बेस्ट यूज़ करना, कैसे हर चीज़ को करना है, डिले नहीं करना है, हर चीज़, हर डेडलाइन को मीट करना है, ये डिटर्मिनेशन विल हेल्प अ लॉट, एंड सीयू प्रिपेयर्स द स्टूडेंट्स फॉर दैट, फॉर अ वर्ल्ड क्लास like world class kind of research or whatever fields you are going for abroad or in India. So मैम से हमने बहुत सारी बातें जानी। So दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे उन्होंने सीयू में एडमिशन ली, किन चीज़ों ने उनको इंस्पायर किया एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे, और फिर कैसे उनका फ्रेंड सर्कल था, और कैसे वो टीचर्स की सपोर्ट, जो उनके टीचर्स की सपोर्ट थी, वो उनको आज तक काम आ रही है। सब चीज़ों के बारे में हमने आज जाना। सो मैं आपका अपना आरजे कन्वर यहीं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आप सुनते रहिए आपका अपना प्रोग्राम यादादा क्लासरूम, ओनली ऑन रेडियो पंजाब 90.2, टशन पंजाबी, जशन पंजाबी।